अब हल्लो होएगो गामन में, सरपंच गिरेगा पावन में, तुम बिक मत जाओ दामन में। राजस्थान मेवात के अंदर सरपंच इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कुछ ही महीने बाकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को प्लीज आगे शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको जो मेवात के सरपंच है उनकी सच्चाई बताने वाला। इलेक्शनों के मात्र 2 महीने बाकी है। अब आपको पूरा प्यार बरसाएंगे, क्योंकि उनको आपकी वोट चाहिए। एक बात याद रखना, अगर वो आज आपकी वोट खरीदेगा तो कल आपको बेचेगा। जो हमारे गांव के सरपंच जिन्होंने 5 साल के अंदर हमें ये नहीं पूछा तू कौन है, अब वो आपके घर चाय पीने आएंगे। अब की वोट हमको ये देख कर नहीं देनी है, ये अपना है, ये अपना परिवार का, ये सोच के देनी है इसने काम क्या किया, ये आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना काम कर सकता है। जो फिलहाल का प्रेजेंट सरपंच है, अगर वो आपसे ये कहे तो मुझे जिताओ, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, तो 5 साल तक क्या कर रहा था, उससे जवाब मांगना। अगर वो आपसे वोट पैसों में खरीदना चाहे तो उसको हरगिज वोट मत देना। सरपंच से आप 5-10 हजार रुपए लेकर करोड़पति नहीं हो सकते। लेकिन एक बात याद रखें, जो हमारी गांव की हालत है, अगर हमने सही नेता को चुना तो हमारी गांव की दशा और दिशा को बदल सकता है। पूरे मेवात के सरपंच ऐसे ही है, लेकिन हम अपने गांव से शुरुआत करते हैं। अगर मुझे कोई भी युवा देख रहे हैं जिनकी वोट फिलहाल बनी हुई है, आप उनके रैली में मत जाओ। अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो मत जाओ। अगर वो फिलहाल से प्रेजेंट टाइम में भी सरपंच है, अगर आपसे वादा करता है अगली बार मैं ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, तो उससे जवाब करना अब की बार भी तो आप ही थे, आपने क्या किया। अब 2 महीने रह चुके हैं, अब आपको लालच देगा, जो आपके कुछ छोटे मोटे काम रुके हों उनको करवाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर फिलहाल टाइम में हम काम करवा देंगे हमको याद रखेंगे। बात सच है लेकिन कड़वी है। जो सरपंच 4,000 रुपए की तनख्वाह के लिए 2-2 करोड़ रुपए उठा देता है, तो वो आपके लिए काम क्यों करेगा? पहले तो अपने रुपए को लौटाएगा जो उसने 2 करोड़ रुपए आप लोगों के लिए बांटे हैं। इसलिए ये मत सोचना वो ज्यादा पैसा उठा रहा है, ये ज्यादा पैसा उठा रहा है, इसके लिए हमको वोट देनी है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। सब चीज को साइड में रख दो। जो अच्छा और सच्चा इंसान है, जिसको आप पर भरोसा है, ये हमारे लिए काम कर सकता है, जो कभी आपको पैसे का लालच नहीं दे। हमको शिक्षित युवा को खड़ा करना है और उसको जिताना है। हम कैसे पता करें कि हमारे सरपंच ने काम किया है या नहीं किया? आप अपने गांव की गलियों में होकर आना, आपके जो कब्रिस्तान है उसमें होकर आना। अगर सच में काम हुआ होगा तो आपको जरूर दिखेगा। प्लीज कुछ चंद पैसों के लिए बिक मत जाना, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर आपके इन हाथों में। अगर आज आपने सही नेता चुन लिया तो शायद गांव की दिशा और दशा पूरी बदल सकती है। वोट डालने से पहले अपनी गांव की हालत एक बार जरूर देख। वोट बेचने से पहले अपने बच्चों को जरूर रखा। वही बात मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर सरपंच ने आज आपका वोट खरीदा, कल आपको बेच देगा। अगर देश में सच में बदलाव लाना है तो नींव हम अपने गांव से रखें। सबसे पहले हम अपने गांव को सुधारेंगे। अगर गांव ही मजबूत नहीं रहेंगे तो देश कैसे मजबूत? एक बात याद रखना, सरपंच हमेशा जनता से बड़ा नहीं हो, जबकि सरपंच जनता का नौकर हो।